चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्गों के रुचिकर प्रारूप के गुण के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो। पहला में है 1,11,111 का वर्ग ज्ञात करें। ठीक है, चलिए पहले प्रारूप को समझते हैं। देखिए पहले 1 लेंगे, ठीक है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, अब उसके बाद 2 बार 1 लेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 बार 1 लिए हुए हैं तो क्या करेंगे, प्रथम लगातार 2 प्राकृत संख्या को आरोही क्रम में सजाएंगे पहले। तो चलिए सजाते हैं 1, 2। ये प्रथम 2 लगातार प्राकृत संख्या है क्योंकि 2 बार 1 है। उसके बाद 2 के बाद क्या करना है कि आरोही क्रम में 1 तक सजा देना है। ठीक है, प्राकृत संख्या को तो 1, 2 लिख दिए। उसके बाद आरोही क्रम में 2 के नीचे क्या होता है 1। 11 का वर्ग याद करेंगे तो क्या लिखेंगे 1, 2, 1। ठीक है, चूंकि यहाँ 2 बार 1 है तो 2 प्रथम प्राकृत संख्या ले लेना है आरोही क्रम में, उसके बाद आरोही क्रम में सजा देना है 2 से नीचे। ठीक है, तो 11 का वर्ग कितना हुआ 121। उसी प्रकार अब 3 बार 1 लेंगे और इसका वर्ग याद करेंगे तो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर चूंकि 3 बार 1 है तो क्या करेंगे, प्रथम 3 प्राकृत संख्या को आरोही क्रम में सजाएंगे 1, 2, 3। उसके बाद 3 से नीचे 1 तक संख्याओं को आरोही क्रम में सजा देंगे। तो 3 से नीचे हो गया 2, 1। ठीक है, तो 111 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो इतना ज्ञात होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ तक जाना है 6 बार 1 तक। ठीक ना, तो चलिए 3 बार लिए हुए हैं तो चलिए 4 बार 1 लेंगे और 4 बार 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा। तो चूंकि 4 बार 1 है तो क्या करेंगे, प्रथम लगातार 4 प्राकृत संख्या को आरोही क्रम में सजाएंगे 1, 2, 3, 4। उसके बाद 4 से नीचे 1 तक आरोही क्रम में सजा देंगे तो 3, 2, 1। तो इतना का वर्ग कितना होगा, इतना होगा। चलिए अब 5 बार 1 लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 बार 1 लिए और इसका वर्ग याद करेंगे तो क्या करना है। तो देखिए 5 बार 1 लिए हुए हैं तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या को आरोही क्रम में पहले सजाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद 5 से नीचे 1 तक आरोही क्रम में सजा देंगे 4, 3, 2, 1। तो इतना का वर्ग याद करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, चलिए अब लेते हैं 6 बार 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इतना का वर्ग करेंगे तो कितना ज्ञात होगा। तो देखिए यहाँ चूंकि 6 बार 1 है तो यहाँ पर क्या करें, प्रथम 6 लगातार प्राकृत संख्या को आरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद 6 के बाद 5, 4, 3, 2, 1। इतना का वर्ग याद करेंगे तो इतना होगा। ठीक है, यही आंसर हो गया। तो देखिए 1,11,111 का वर्ग याद करेंगे तो कितना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 के नीचे घट जाएंगे 5, 4, 3, 2, 1। इतना वर्ग याद हुआ। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक है, यही पैटर्न है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इतना का वर्ग याद करेंगे तो कितना होगा। तो चलिए इसका पैटर्न समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर ले लेंगे 7 का वर्ग करेंगे तो 7 गुना 7 यानी 7 सते 49 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लेंगे 6 और 7 लेंगे। ये पैटर्न को बोले समझ लीजिए, इतना का वर्ग ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 6, 7 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 2 बार लिख सकते हैं 6, 7 यानी 67 गुना 67। तो यहाँ पर देखिए ये 67 के बदले 2, 4 लिख देना है।
ठीक है। ये 6 के बदले यहाँ पर 8 लिख देंगे और ये 7 के बदले यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो इतना का वर्ग ज्ञात करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, 4489। ठीक है। अब चलिए आगे पैटर्न समझिए। 6 6 7 पैटर्न को आगे बढ़ा रहे हैं। इतना का वर्ग ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, तो क्या करेंगे 6 6 7 गुना 6 6 7 2 बार लिख देंगे। 3 अंक है तो यहाँ पर 3 बार 4 लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 6 के बदले यहाँ पर 2 8 ले लेंगे, ठीक है, और ये 7 के बदले यहाँ पर 9 लेंगे। इतना का वर्ग ज्ञात करेंगे तो इतना होगा, ठीक है। अब चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 6 6 6 7, ठीक है। इतना का वर्ग ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसको 2 बार लिख दीजिए। 6 6 6 7 गुना 6 6 6 7। अब इतना का वर्ग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, तो ये जो 4 अंक का है इसके बदले 4 को 4 लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 4 अंक का है तो 4 को 4 लिख दिए। उसके बाद ये 3 6 के बदले 3 8 लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद ये 7 के बदले 1 9 लिख देंगे। इस प्रकार इतना वर्ग ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ज्ञात करते जाएंगे तो अंतिम में हमको क्या लिखा हुआ, इतना। तो चलिए इतना का वर्ग ज्ञात करेंगे तो देखिए 6 6 6 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 7 है, यानी कि 9 अंक का है ये। तो ये संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए क्या करना है, ठीक है। इसको 2 बार लिख दीजिए। 6 6 6 6 6 6, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, और एक 9 एक बार लिख दिए। फिर एक बार और लिखेंगे 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9 2 बार लिख देंगे। और ये इधर वाले के बदले में 4 लिखेंगे, ठीक है। ये चूँकि 9 अंक का संख्या है तो यहाँ 9 को 4 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लिख दिए 4 इसके बदले में, ठीक है। और ये 6 के बदले में जितने उसके बदले में 8 सजा देंगे। ये 8 लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 के बदले में यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो इतना का वर्ग ज्ञात करेंगे तो हमें इतना प्राप्त होगा, ठीक है। यही पैटर्न है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या होगा, ठीक। देखिए एक प्राकृत संख्या का वर्ग प्लस ठीक अगली प्राकृत संख्या का वर्ग, जैसे कि 7 का वर्ग है, ठीक इसका एक आगे है 8 का वर्ग, ठीक है। तो एक प्राकृत संख्या 7 है और ठीक अगली प्राकृत संख्या 7 के बाद 8 है, ठीक है। और दोनों का गुणनफल, तो 7 गुना 8 करेंगे 7 8 56, तो दोनों का गुणनफल का वर्ग बराबर क्या होता है, तीसरी संख्या प्लस 1, यानी तीसरी संख्या में 1 जोड़ करके उसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 7 गुना 8 करेंगे 7 8 56, ये तीसरी संख्या हो गया। तो तीसरी संख्या में क्या करेंगे हम, तो तीसरी संख्या ले लेंगे हम 56, ठीक है। और 56 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, ठीक है, और इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर, 56 और 1 57, 57 का वर्ग। इसमें क्या भरा जाएगा 57, ठीक है, 57 का वर्ग होगा, ठीक है। तो आंसर में क्या हो गया 57 का होल स्क्वायर, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इतना बराबर इधर भरना है। तो देखिए क्या करना है, तो सबसे हाईएस्ट अंक क्या है इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6, सबसे हाईएस्ट अंक इसमें 6 है। तो 6 को 6 बार लिख देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 उसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। सबसे हाईएस्ट अंक को पकड़ना है, तो 6 जो है सबसे हाईएस्ट है, तो यहाँ पर 6 को 6 बार लिख देंगे उसी संख्या के अनुसार, और बट्टा में क्या कर देंगे, इस सब को जोड़ देना है। तो चलिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है, प्लस 6,
6 तक चले गए और 6 से नीचे घट जाएंगे। ठीक है, तो 6 से नीचे 5 और प्लस 4, ठीक है, और प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर में 6 बार 6 लिख देंगे, उसका वर्ग कर देंगे और नीचे जो दिया हुआ संख्या उस सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 6, हाइस्ट 6 तक है। उसके बाद 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस 1। इस प्रकार ये आंसर कंप्लीट हुआ।